गोवा नाइट क्लब में उस रात क्या हुआ था? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, बेहद ही हैरान करने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। हादसे के बाद नाइट क्लब में मौजूद 25 लोगों की मौत की असल वजह क्या थी? क्या वाकई सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ या वजह कुछ और थी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए आखिर तक जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले शुरुआत से पूरा घटनाक्रम देख लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। उत्तर गोवा के अरपोरा गांव में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 2:30 बजे बर्च बाय रोमियो लेन नाम के एक नाइट क्लब में भीषण आग लग गई। इस आग में 25 लोगों की मौत हो गई। अब तक इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोडक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया और गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर। इस हादसे के बाद क्लब के मालिक लूथरा ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा कि मैनेजमेंट इस बड़े नुकसान से बहुत दुखी और सदमे में है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि हम इस दुखद हादसे में हुई जान माल की हानि से बहुत दुखी हैं और पूरी तरह स्तब्ध हैं। उन्होंने इसे अत्यंत दुख और कठिन समय बताया और कहा कि क्लब मृतकों के परिवार और घायलों के साथ पूरी सहानुभूति और एकजुटता में खड़ा हुआ है। लूथरा ने आगे लिखा कि मैनेजमेंट प्रभावित लोगों की हर तरह से मदद करेगा। उन्होंने लिखा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि शोक संतप्त परिवार और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता, सहयोग और सहारा दिया जाए ताकि वे इस कठिन समय से उबर सकें। गोवा पुलिस ने सोमवार को बर्च बाय रोमियो लेन के नाइट क्लब मालिक सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक दोनों मालिक घटना के तुरंत बाद गोवा छोड़कर चले गए थे और विदेश भागने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए देश के सभी एयरपोर्ट और पुलिस स्टेशनों को सतर्क कर दिया गया है। गोवा पुलिस ने कहा कि इस जोड़े के विदेश भागने की मजबूत आशंका के कारण ये लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। इस पूरे मामले ने गोवा की नाइट लाइफ इंडस्ट्री और वहां के अवैध निर्माणों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल जांच पूरी होने तक इस क्लब को सील कर दिया गया है। नाइट क्लब के अलावा इस हॉस्पिटैलिटी कंपनी की 2 और प्रॉपर्टी, एक बीच शेक और दूसरा क्लब, दोनों को ही सील कर दिया गया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक तकनीकी जांच में पता चला कि जब नाइट क्लब में आग लगी तो भले ही रेस्क्यू टीम समय पर पहुंच गई थी, लेकिन वहां बुनियादी फायर सेफ्टी सिस्टम्स की कमी और बाहर किए जा रहे अनाधिकृत खतरनाक गतिविधियों ने इस हादसे को बेहद गंभीर बना दिया और बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। चश्मदीदों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जब क्लब में एक परफॉर्मेंस चल रही थी, उस वक्त फायर वर्क भी किया जा रहा था। आग शायद उस वक्त लगी जब एक पायरो गन चलाने के बाद लकड़ी की छत पर चिंगारी गिरी होगी। इस वक्त का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह परफॉर्मेंस के दौरान धीरे धीरे पहले फ्लोर पर आग धधकनी शुरू हुई और उसके बाद पूरे क्लब को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। रविवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि आग इंटरनल इलेक्ट्रिकल फायरवर्क्स की वजह से लगी। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था। क्लब के अंदर ज्यादातर फर्नीचर, लकड़ी और दूसरे जल्दी जलने वाले सामान से बना था, जो तुरंत आग पकड़ गया। वहां सिर्फ 2 एग्जिट थे, जिनसे ज्यादातर लोग बाहर निकल नहीं पाए। जो लोग बाहर नहीं निकल पाए वे खुद को बचाने के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट किचन की तरफ भागे, लेकिन वहीं दम घुटने से उनकी मौत हो गई। पीटीआई के मुताबिक जिन लोगों की जान गई उनमें से ज्यादातर जानें दम घुटने और ऑक्सीजन की कमी की वजह से गईं। लोग जहरीले धुएं और ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्रभावित हुए, जैसा कि आमतौर पर बंद कमरों या बेसमेंट में लगी आग में होता है। इस हादसे ने नाइट क्लब की ओर और भी कई ज्यादा उनकी पोल खोल दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइट क्लब के जरूरी लाइसेंस नहीं थे, पहले से मौजूद सुरक्षा चेतावनियों को भी नजरअंदाज किया गया था और फायर सेफ्टी के बुनियादी इंतजाम तक नहीं किए गए थे। यानी हर स्तर पर लापरवाही ही लापरवाही सामने आई है। गोवा के हेल्थ सेक्रेटरी यतेंद्र मरालकर ने बताया कि जिन 5 लोगों को करीब 12% तक जलने की चोटें आई थी, वे अब तेजी से ठीक हो रहे हैं। कुल 6 घायलों में से केवल 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, जबकि 5 अभी भी इलाज ले रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से देने का ऐलान किया है। गोवा सरकार ने 3 वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें जो उस समय के पंचायत निदेशक भी शामिल है, और उनको
रविवार को नाइट क्लब में लगी आग की घटना के मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने 2023 में इस नाइट क्लब को संचालन शुरू करने की अनुमति देने में गलत भूमिका निभाई, यानी बिना जरूरी जांच पड़ताल और नियमों के पालन के ही क्लब को चलाने की मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही सरकार ने इस पूरे हादसे की जांच के लिए एक कमेटी बना दी है, जिसे 1 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले पर हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।